नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बुक समीक्षा में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं एनसीईआरटी सीरीज 5 का भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में जो है ये किताब छापी गई है। आइए देखते हैं इस किताब में क्या खास बात है कि किन किन परीक्षाओं के लिए ये कारगर साबित हो सकती है। आइए देखते हैं। देखिए, ऊपर दिया गया एनसीईआरटी सीरीज 5 देखिए दिया गया है, और ये देखिए गोले में दिया गया है बेस्ट सेलर, और किताब का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार। ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक छपती है उसका पूरा जो है सार संग्रह एक तरह से इसमें जो है इंक्लूड कर दिया गया है। पूर्णतः परिवर्धित एवं परिमार्जित संस्करण 2021 है। इसके बाद से अभी तक ये नहीं आई हुई है। अब इसमें देखिए कौन कौन से परीक्षाओं के लिए है। तो परीक्षा में देखिए संघ लोक सेवा आयोग है, विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षा मतलब पीसीएस के लिए समान रूप से उपयोगी। इसका मतलब इसको आप आईएएस, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी स्टेट लेवल के वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी हो गया, एसएससी, बैंक, इस टाइप के लिए आप जीएस के पर्पज़ से इसको पढ़ सकते हैं। ये इसके ऊपर का पृष्ठभाग है। अब इसके पीछे वाले पृष्ठ के भाग की ओर चलते हैं। देखिए, ये इसके पीछे का पृष्ठभाग है। इनमें जितने भी एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक के सब्जेक्ट वाइज जो किताब निकलते हैं उनका सार संग्रह इन्होंने छापा हुआ है। उनका पूरे किताब का देखिए नाम लेखक से दिया गया है, और इस किताब को लिखे हैं महेश कुमार बर्णवाल जी ने। ये देखिए इनकी फ़ोटो दी हुई है महेश कुमार बर्णवाल का। फिर आइए देखिए इनके नीचे देखिए कहाँ कहाँ पर है उपलब्ध है। ये देखिए ये फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, अमेजॉन पे भी उपलब्ध है। और अगर पैसे की बात करें तो देखिए 425 रुपये इसमें जो है दिखा रहा है। ये आपको 300-325 रुपये में जो है मार्केट में उपलब्ध हो सकती है बुक स्टॉल पर। और अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट या किसी साइट पे अगर लेते हैं तो हो सकता है कि 10-50 रुपये आपको महंगा जो है ये मिल सकता है। और ये पब्लिकेशन का नाम है कॉस्मोस पब्लिकेशन, जो कि महेश कुमार बर्माल द्वारा जो है ये छापा गया है, और ये पब्लिकेशन जो है दिया गया है। आइए देखें इसके अंदर का भाग में, तो वही पृष्ठ वाले भाग का जो है फ़ोटो इसमें चिपका दिया गया है, मतलब छापा गया है। और मूल 425 रुपये ही है। प्रकाशक का नाम देखिए दिया गया है। इसमें देखिए इनका एड्रेस दिया गया है B3 373839 अंसल बिल्डिंग, मुखर्जी नगर का है। इसमें देखिए इनका नंबर, लैंडलाइन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर इस किताब के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अलावा कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं इसके विषय सूची में, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जीके टाइप की दी गई हैं कि जीएस टाइप में दी गई हैं, कि इसमें करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव नोट्स जो भी हैं जैसे भी। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। आइए देखिए पहले शुरू में दिया गया अर्थव्यवस्था एक परिचय। देखिए आर्थिक क्रियाएँ हैं, अर्थशास्त्र की शाखाएँ हैं, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, प्रकार है, क्षेत्र है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक रूप से जो संरचना है उसको दिया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का नवीनतम वर्गीकरण 2021 तक दिया गया है। वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियाँ दी गई। फिर आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के रूप में देखिए दिया गया है विकास, विकास दर, समृद्ध दर, आधुनिक संकेतक, मानव विकास। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2020। फिर देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय के बारे में देखिए आय लेखा दिया गया है, लेखा प्रणाली दिया गया है, आय दिया गया है, मापने की विधियाँ दी गई है, विभिन्न संकल्पनाएँ दी गई हैं, आय की गणना है, फिर देखिए प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, लेखा के आकार, वर्ष एवं विधि में संशोधन जो जो हुए हैं उसमें दिया गया है। फिर राष्ट्रीय आय की गणना एवं महत्व जो है इसमें दिया गया है। फिर अनुमान लगाने में समस्याएं, आकलन समस्याएं, सीमाएं, गणना संबंधी सावधानियां, भारत में संगठन प्रणाली का पुनर्गठन, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान भी इसमें जो है दिया गया है। आर्थिक नियोजन में देखें तो आर्थिक नियोजन, नियोजन के उद्देश्य, प्रकार, नियोजन की पृष्ठभूमि। फिर योजना आयोग दिया गया है, 5 वर्षीय योजनाओं को भी इसमें दे दिया गया है। इंडिया विजन 2020 नीति आयोग। फिर गरीबी एवं बेरोजगारी में गरीबी के प्रकार दिया गया है, दुष्चक्र दिया गया है, गरीबी रेखा दी गई है, निर्धनता का अनुमान, गरीबों का अनुमान। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में जो दिया गया है वो, रंगराजन समिति दिया गया है, गरीबी का स्तर, उसका कारण दूर करने के उपाय। फिर निर्धनता उन्मूलन के बारे में जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है प्रमुख जो है कार्यक्रम है, अभियान, उस प्रकार के भी दिए गए हैं। रोजगार और बेरोजगारी संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। बेरोजगारी के
प्रकार दिए गए हैं, फिर उसके कारण दिए गए हैं, परिणाम दिए गए हैं, संबंध में सुझाव दिया गया है, आत्म आपूर्ति का कार्यक्रम, कार्यकाल, उद्योग एवं कार्यक्रम वितरण और कार्यबल वितरण इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिए ग्रामीण एवं नगरीय विकास में देखिए उसकी अवधारणाएँ, मुद्दे, ग्रामीण साख के स्रोत, विपणन प्रणाली, भूमिका, सभा सहकारिताओं के प्रकार है, सहकारिताओं के लाभ, विविधीकरण, पंचायती राज संबंधी योजनाएं, स्वच्छता संबंधी योजनाएं, सृजन कार्यक्रम, सुरक्षा कार्यक्रम। उसके बाद देखिए जो है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, देखिए उसके प्रकार हैं, क्रय शक्ति है, इतिहास है, कार्य, मूंग, आपूर्ति, यहाँ तक कि नए जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आजकल इंटरनेट मीडिया पर बहुत कुछ छाया गया, उसके भी आंकड़े इसमें दे दिए गए हैं, उसके बारे में उसका इतिहास दे दिया गया है, ई रूपी दे दिया गया है, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता सूचकांक, नव उपभोक्ता IIP श्रृंखला, नियंत्रित करने के उपाय, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति के प्रतिकूल, दृश्यता स्तर, मुद्रास्फीति के प्रकार, संकुचन, अस्फीति, संस्फीति, स्फीति, अवमूल्यन, अर्थव्यवस्था के सतत वेतन आयोग के प्रकार। फिर देखिए बैंकिंग में आ गया है कि उसकी प्रणाली, बैंकिंग में अंदर, इतिहास, विकास, संरचना, बैंक के कार्य, उसकी पद्धति, परिवर्तन, साख नीति, रेपो दर, उसके उद्देश्य क्या है, डिस्काउंट रेट, वाणिज्यिक बैंक के बारे में दिया गया, बैंक के कार्य है, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, विभेदीकृत बैंक, राष्ट्रीयकरण, विलय। इस प्रकार बैंक के जितने भी प्रकार और बैंक के संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं उसमें बैंक, महिला बैंक हो चाहे विदेशी बैंक हो, भारतीय बैंक, उधारी बैंक, प्रणाली दर, सभी आंकड़े परिभाषा से इसमें दे दिया गया है। फिर देखिए प्राथमिक स्तर के जो है उधार के बारे में दिया गया है, गैर निष्पादन करानी परिसंपत्तियाँ, उल्लेख खाता, परियोजना, बेसल मानक, ये सब चीज़ें बैंकिंग में जो है पूछे जाते हैं। ई बैंकिंग जो आजकल IBPS थ्रू के द्वारा 2 बैंक की भर्तियाँ हो रही हैं, इसमें इकोनॉमिक संबंधित ये बैंकिंग के प्रणाली से काफ़ी क्वेश्चन जो है GK GS में और करंट अफेयर्स के रूप में इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि बेसल मानक है, अतिरिक्त Tier 1 बॉन्ड हो गया, कैपिटल बफर हो गया, प्रौद्योगिकी विकास, ई बैंकिंग, ATM, मोबाइल वॉलेट प्रकार से जो है प्रतिभूति मुद्रण, वित्तीय समावेदन, वित्तीय चुनौतियाँ, RBI के प्रयास, फिर कार्य नीति 2019 से 2024 तक का दिया गया है, वित्तीय समामेलन से संबंधित समितियाँ देखिए दी गई हैं, भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में जितने भी बाजार से संबंधित आंकड़े, उनकी इतिहास, परिभाषा, प्रकार सब जो है देखिए, मुद्रा बाजार, शेयर बाजार, स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज, पूंजी बाजार, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड के प्रकार, भारत में म्यूचुअल फंड, निक्षेप प्रणाली, किसी वायदा, पूंजी बाजार, सेबी के कार्य, सेबी दिशा निर्देश, बीमा क्षेत्र, इस प्रकार जो है इनमें ये दिए गए हैं। फिर आइए भारतीय कर प्रणाली में देखिए कर रोपण का उद्देश्य, प्रकार, इतिहास, सेवा कर, कौन कौन से कर लगते हैं, टैक्स जैसे प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स, क्या क्या तमाम प्रकार कर होते हैं उसके बारे में दे दिया गया है, GST दे दिया गया है, केंद्रीय दे दिया, राज्य कर दे दिया गया है, केंद्रीय कर दे दिया गया है। 15वां वित्त आयोग के कार्य, विभिन्न एवं सुधार प्रणालियाँ, प्रत्यक्ष कर सहित विशिष्ट काला धन, जो कि आजकल बहुत जो है इसके बारे में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। काला धन को उत्पन्न होने के कारण इनके समस्याएं क्या क्या होती हैं ये इसमें दे दिए गए हैं। फिर देखिए बहुत विस्तारपूर्वक ये किताब जो है लिखी गई। बजट एवं राजकोषीय, फिर देखिए जनांकी एवं जनगणना के भी आंकड़े इसमें दे दिए गए हैं। फिर देखिए सतत विकास के बारे में दे दिया गया है। फिर बाजार के जो है के साथ साथ भारत में भूमि सुधार, कृषि के आंकड़े देखिए, फसल चक्र, भू उपयोग, उर्वरक, जैव उर्वरक, भारत में कृषि का शोध संस्थान, कृषि साख, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा, इस प्रकार देखिए दिया गया। फिर राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान के जितने प्रकार के अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं वो इसमें दे दिए गए हैं। उत्प्रेरण एवं औद्योगिक विकास के बारे में जितने भी विकास हो रहे हैं उसके पूरे आंकड़े, उसका इतिहास दे दिया गया है। कंपनी संशोधन विधेयक 2015 दे दिया गया है। औद्योगिक प्रजनन, ऑटोमोबाइल उद्योग, मोबाइल उद्योग, ई-कॉमर्स, इंजीनियरिंग, एल्युमिनियम, तांबा, वस्त्र, रेशमी, रसायन, सब प्रकार के इसमें दे दिया गया है। फिर देखिए सेवा क्षेत्र के बारे में, सेवा क्षेत्र भी दे दिया गया है। सेवा क्षेत्र से संबंधित जितने प्रकार होते हैं उसको दे दिया गया है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते दे दिया गया है, जो
इंटरनेशनल जो है होते हैं हस्तांतरण होते हैं, जो जो जितने जितने आयोग और जितने जो योजना से संबंधित जो है लोगों के बीच में करार होते हैं, 2-2 3-3 देशों के बीच जो करार होते हैं उनके पूरे जो है आंकड़े दे दिए गए हैं। उसके बाद भुगतान संतुलन एवं विदेश निवेश के बारे में देखिए दे दिया गया है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के बारे में, जितने भी संगठन विदेशी हैं उनके बारे में दे दिया गया है, जैसे कि एपेक, ओपेक, G7, आसियान, संघाई आर्थिक सहयोग विकासी संगठन, गुआम, मार्कोसुर, एशियाई क्लीनिंग यूनियन, फिर प्रेसिडेंट दे दिया गया है। अभी देखें तो ये कितने पेज की किताब है, तो 375 पेज की, मतलब काफ़ी अच्छी खासी किताब जो है छापी गई है। और जिस हिसाब से इसका विषय सूची देखा जा रहा है, ऐसी कोई भी आंकड़े भारतीय इकोनॉमिक्स से अछूते नहीं रह जाएंगे जो इसमें ना हो। इसमें सारे प्रकार के इकोनॉमिक्स संबंधी सारे आंकड़े, सारे परिभाषा, उसके प्रकार सब कुछ इसमें जो है दे दिया गया है। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ दिया गया। देखिए जैसे सार्वजनिक वस्तुएं, अब सार्वजनिक वस्तु को किसको कहते हैं उसके बारे में कोष्ठक में दे दिया गया। फिर निजी वस्तुएं, मिश्रित वस्तुएं, तो वस्तुओं में जितने प्रकार के वस्तु जो होते हैं उसको दे दिया गया। फिर इंफीरियर गुड्स किसको कहते हैं, स्थापन वस्तुएं किसके कहते हैं, पूर्व वस्तु किसके कहते हैं, उसको इसमें देखिए दे दी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कोष्ठक में दे दिया गया है। फिर देखिए मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखिए दिया गया, इंद्रधनुष किसको कहते हैं, कब शुरू हुआ, अभी तक क्या हुआ है, कब इसका अंत होगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, कौन सी सरकार द्वारा लागू किया गया है, पूरे आंकड़े सही इसमें दे दिया गया है। फिर देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसमें दे दिया गया। फिर भारतीय वित्तीय बाजार के आंकड़े इसमें दिए गए हैं अध्याय 9 में। अब बाज़ार किसको कहते हैं, भारतीय वित्तीय बाज़ार में क्या क्या है, कितने प्रकार हैं, जैसे कि मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, डिवेंचर बाज़ार, वायदा बाज़ार, विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार, इस प्रकार के बाज़ार भी इसमें दे दिए गए। फिर कोष्ठक में देखिए प्रमुख परिभाषाएं देखिए ऊपर दिया गया। अब क्या क्या है इसमें, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, 10 की वृद्धि, साक्षरता दर, फिर नगरीय क्षेत्र, शहर, कार्य सहभागिता दर, जनसंख्या के जाल, इस प्रकार दिए गए हैं। फिर एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में दे दिया गया है। फिर इसमें दिया गया है विभिन्न फलों के शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से फल किस किस राज्य में सबसे पहले स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान करके दे दिया गया है। तो मित्रों यह किताब थी जो है भारतीय इकोनॉमिक्स, जो कि IAS, PCS, वनडे एग्जाम, SSC, बैंक, रेलवे सभी लोगों के लिए जो है कारगर साबित होगी। और बहुत विस्तारपूर्वक किताब लिखी गई है। किसी प्रकार कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स के आंकड़ों से लेके परिभाषा तक के सब चीज़ में दी गई हैं। अब इसमें देखने से ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो जो इसमें ना दी गई हों, वो परीक्षा में पूछी जा सकती हो। तो मित्रों ये था महेश बनवाल लेखक द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था NCERT सार संग्रह कक्षा 6 से 12 तक का पूरा जो है आंकड़े इसमें दिए गए हैं। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और अगर आप किसी किताब के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो किताब का नाम, लेखक का नाम लिख कर भेजिए, हम वीडियो के माध्यम से उसका जो है जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और ऐसे ही और भी किताब की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।